हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक एनबीएफसी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एनबीएफसी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। तो एसबीएफसी करती क्या है और क्या इसके पास्ट रहा है और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ग्रोथ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल में पूरे बात करेंगे बिजनेस मॉडल से लेके। तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं बिजनेस मॉडल। फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक एमएसएमई लेंडर है और ये एमएसएमईज को सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोवाइड करती है। मतलब सिक्योर्ड लोन्स, जैसे सिक्योर्ड लोन्स हो गए, आप जैसे बहुत सारे एमएसएमईज होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है, तो उनको ये मतलब सिक्योर्ड मतलब एज अ कोलेटरल कुछ भी रखवा के मॉर्गेज, उनका जो हाउस है उसको मॉर्गेज रखवा के लोन देती है। तो आप देखोगे इसकी जो 99% ऑफ द बुक्स है वो सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं करती है। और मेजोरिटी इसका जो है 80 to 85% ये सिक्योर्ड एमएसएमई लैंडिंग की करती है और 15 to 20% के आसपास गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स देखो, अभी आप कुछ भी देख लो, कोई भी फाइनेंस सेक्टर माइक्रो फाइनेंस देख लो, चाहे एमएसएमई लैंडिंग देख लो, चाहे बैंक्स देख लो, सबकी हालत बहुत खराब है। लेकिन उसके बाद भी इसका जो ग्रोथ रहा, मतलब एसबीएफसी बैंक का एकदम इंटैक्ट है पिछले 2 साल से। आप देखोगे तो 2-3 सालों से। और इसका आईपीओ भी रिसेंटली आया था, अगस्त 23 में ही आया था, अगस्त में। और उसके बाद से इन्होंने अपने आईपीओ के आसपास गाइडेंस दी थी कि ये आने वाले 2-3 साल तक हर क्वार्टर टू क्वार्टर ना, मतलब मैं ईयर ऑन ईयर नहीं बता रहा हूँ, क्वार्टर टू क्वार्टर 5 to 7% से ग्रो करेगी। और एग्जैक्टली ये वैसे ही उससे ज़्यादा ही ग्रो किया, अपने गाइडेंस को भी बीट करके इन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो 5 to 7% आप मान के चलोगे तो 24 to 28% होता है। लेकिन ये 30-35% क्या, वो अपने लोन बुक को बहुत इजीली ग्रो कर रही है पिछले कुछ, आप देख लोगे तो 7-8 क्वार्टर से। इसका एयूएम अभी इसका एयूएम अराउंड था क्वार्टर टू में, FY25 जो सेकेंड क्वार्टर था उसके एंड में अपन देखें तो 7700 करोड़ का एयूएम है। और एयूएम मतलब टोटल लोन बुक जितना इन्होंने डिसबर्स करके रखा है। और मार्केट कैप कंपनी का अराउंड 9400 करोड़ के आसपास है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसएमई लेंडिंग करती है ये अनसिक्योर्ड लोन्स, और इसका जो टिकट साइज है वो ना 5 to 30 लाख के आसपास ही है। मतलब टिकट साइज 5 to 30 लाख के बीच में ही ये लोन देती है। और ये क्यों, देखिए बहुत नीश सेगमेंट में ये काम कर रही है, और ये उसी सेगमेंट में मतलब 5 to 30 लाख वाले जो टिकट साइज है उसी अपॉर्चुनिटी में ये खेल रही है। क्योंकि इन्होंने अपने मतलब जो FY24 का लास्ट कॉन कॉल या प्रेजेंटेशन था उसमें बताया कि 3.2 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटीज है इस टिकट साइज में। और इनका अनुमान है कि ये टिकट साइज आने वाले 2-3 साल में डबल हो जाएगी, मतलब 25% के आसपास ये अपॉर्चुनिटी साइज ग्रो करेगी और 2-3 साल में ये डबल होने वाली है अपॉर्चुनिटी साइज। इसीलिए ये इसी सेगमेंट में काम कर रही है। और इनसे जैसे कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा गया कि आप टिकट साइज बढ़ाओगे, जैसे एमएसएमई तो क्या है, आप मान के चलो 10, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक भी लोन लेते हैं एमएसएमई। तो उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मतलब छोटे एमएसएमई, फिर मिडिल, फिर बड़े, फिर और बड़े, तो कॉरपोरेट्स, ऐसा करके बहुत सारे उसमें एमएसएमईज हैं। लेकिन इसका जवाब था नहीं, ये इंटैक्ट है अपने टिकट साइज को लेके। ये 5 to 30 लाख में ही काम करेगी। क्योंकि क्या है उसमें, देखो जैसे जैसे बढ़ता है टिकट साइज बढ़ती है और आप टायर 1 और टायर 2 की तरफ जाते हैं तो उसमें बैंक्स है, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी प्रोवाइड कर देते हैं बैंक। तो ये कंपटीशन को देखते हुए और सेमी रूरल और सॉरी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ही ये ज़्यादा काम कर रही है। तो इसने अपना एक फिक्स माइंडसेट और एक नीश कैटेगरी पकड़ के
काम किया और उसमें ये सक्सेस भी है। जैसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये ग्रोथ आ सकती है, इस अपॉर्चुनिटी इस टिकट साइज में आ भी रही है, प्लस इनको इनका एओएम उतना तेजी से ग्रो भी कर रहा है। 30% के वो ग्रो करना मजाक नहीं है पिछले 2 सालों में। तो अब अपन देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे इनका ना कुछ देखो एमएसएमई है तो आप बोलोगे यार एमएसएमई को लोन दे रही है तो रिस्क फैक्टर तो है, लोन डिफॉल्ट हो गया, प्रमोटर की डेथ, सॉरी, जो जो भी लोन लिया है उस जो भी दुकान मालिक है या एमएसएमई का जो भी ओनर है उसकी डेथ हो गई, कैसे करोगे? तो इसीलिए ये वॉल्यूम पे प्ले कर रही है और मतलब वैल्यू गेम तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम टिकट साइज नहीं बढ़ाएंगे। अब जियोग्राफिकली भी ये बहुत एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस, काफ़ी सेंटर्स खोल रही है, मेरे ख्याल से 16 से अबोव ही ये स्टेट्स में और ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है और अभी और इनका एक्सपेंशन जारी है। तो इसीलिए वॉल्यूम में इसीलिए खेल रही है। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर डिफॉल्ट भी होता है या ओनर की डेथ भी होती है तो कुछ टिकट साइज जैसे आप मान के चलो, वो छोटे टिकट साइज है 30 लाख के अंदर ही, एवरेज तो उनका 10 लाख के आसपास है टिकट साइज, तो उतना प्ले नहीं, उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा उतने छोटे से, अगर कुछ परसेंटेज दो डिफॉल्ट भी हो गए तो। और आप मेरे को एक बात बताओ कि ये लगभग पूरा सिक्योर्ड लेंडिंग में ही काम कर रही है और मॉर्गेज में क्या रख पाती है, ओनर का घर या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी। तो यार आप उस घर में रह रहे हो, है ना, आप कैसे बैंक को धोखा दोगे? डेथ वेथ हो गई तो बात अलग है, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, सोचने वाली बात है। मकान ही गिरवी रखा हुआ है तो ऑब्वियस है वो तो एकदम लास्ट सिचुएशन है कि उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं कोई भी ओनर। इसकी कासा फ्रेंचाइजी नहीं है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स ये नहीं देती, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इसको अदर बैंक से और जो भी अलग अलग फंड से वहीं से मैनेज करना पड़ता है। और अब हम कुछ देखेंगे फ्रेंड्स, इसका डाटा देखेंगे Q2 का FY25 का। जैसे मैंने बताया 30% अबव से ग्रो करे तो इसका AUM 33% से ग्रो हुआ Q2 में, अगर YOY कंपैरिजन करें, और इसकी यील्ड भी लगभग 17.69, मतलब यील्ड जो है जिस रेट से ये लेंड करती है अपना अमाउंट वो भी 17.69% आया है एवरेज। तो उसमें भी 85 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ आई। और स्प्रेड जो रहा, स्प्रेड मतलब जैसे आप लोन दे रहे हो एक तरफ से, लैंड कर रहे हो और आप यहाँ से बोरो कर रहे हो, तो उसका जो बीच का गैप है, मतलब जो सिंपल जो प्रॉफिट है, डिफरेंस है, वो यील्ड आया अराउंड 8.37%, वो भी 14 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो। तो आप सोचो इतना प्रेशर है अभी, मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप जितने भी आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर का आप कौन कॉल पढ़ो, पीपीटी देखो, सब में आप देखोगे तो इतने इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स उठाने में, लैंडिंग के साइड, कलेक्शन के साइड, लोन डिफॉल्ट, मतलब साइकिल ही अभी बहुत इकोनॉमिक साइकिल खराब चल रही है, उसके बाद भी इतना अच्छा ग्रोथ आना, और तो और पैट भी इनका 84 करोड़ से बढ़ा है, मतलब 60% ग्रोथ आई, तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिली है। ऐसा नहीं है कि ये डिफॉल्ट हो के या फिर पैट इनका डी ग्रोथ हो रहा है और ये सिर्फ एओएम को बढ़ाते जा रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, हमको क्लियर विजिबल है डाटा। और आरओई का नंबर भी अगर अपन कंपैरिजन करें Q2 FY25 तक का अपडेट का, तो 12.67 रहा इसका आरओई का नंबर, जो कि प्लस 2.27% रहा लास्ट ईयर के YOY कंपैरिजन करें तो। मतलब पहले 10-11% के आसपास जो रहता था वो 2% से बढ़ गया है आरओई नंबर। और इनका टारगेट भी यही है, गाइडेंस दिया इन्होंने कि आने वाले साल 2 साल में, 2-3 सालों में आरओई का नंबर ये 15% तक ले जाएंगे। तो हमको इम्पोर्टेंस, महत्व किसमें देना है, इसके पहले भी हमारी बात हो चुकी है, हमको आरओई का नंबर ट्रैक करना है। आप बोलोगे कोई कंपनी यार 20-25% की आरओई है, तो अगर उसका आरओई डिक्रीज हो जाएगा, 25 से 20 आ जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, मार्केट रिवॉर्ड ही नहीं करेगा उसको। और इसका आरओई नंबर बढ़ रहा है तो मार्केट हमेशा फ्यूचर के हिसाब से वही कंपनी को रिवॉर्ड करता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होने जा रहा है। और हम देखें इसका ग्रॉस एनपीए में थोड़ा इंक्रीज हुआ ग्रॉस एनपीए, मतलब 9 बेसिस पॉइंट से, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें, मतलब Q2 में Q1 के हिसाब से अगेंस्ट, मतलब Q1 के अगेंस्ट में। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि डीपीटी प्लस 1 बकेट, मतलब जो कस्टमर्स ने 2 मंथ का ईएमआई नहीं दिया, पहला बकेट जो रहता है डेज पार ड्यू का, मतलब 3 बकेट में ये डिवाइड करते हैं, डीपीटी 1, 30, 60 और 90।
90 से मतलब जो 3 मंथ से ज़्यादा की ईएमआई नहीं आती वो तो एनपीए घोषित हो जाता है। पहला जो बकेट आता है मतलब जो 2 मंथ की ईएमआई नहीं देता है जो उसका बकेट इम्प्रूव हुआ है। तो हमको यहीं से पता लगता है कि माहौल चेंज हो रहा है मार्केट का, थोड़ा सा आने वाले समय में हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ज़्यादा नहीं मतलब 4 बेसिस पॉइंट का ही इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन एक्सपेक्ट है आने वाले समय में। जैसे अरमान फाइनेंस के कॉल ने भी बताया कि इम्प्रूवमेंट दिख रही है, इक्विटास का भी अपडेट आया है तो उसने भी बताया कि हाँ आने वाले अब 1-2 क्वार्टर में साइकिल थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, कलेक्शन इफिशियंसी भी अच्छी मतलब इम्प्रूव हो रही है, बाकी फाइनेंशियल्स की भी। और अब गाइडेंस की बात करते हैं, अभी भी Q2 के FY25 का जो अपडेट था उसमें भी ये अपने गाइडेंस में इंटैक्ट, देखो इतना प्रेशर होने के बाद भी मतलब कि 5 to 7% से ये ग्रो करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आने वाले और 1-2 सालों तक। और मतलब वो देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आप 24 to 28% के आसपास आ रहा है। ये गाइडेंस इतना कर रहे हैं लेकिन 30% के अबो ही इनकी लोन बुक ग्रोथ हो रही है। और क्रेडिट कॉस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, इन्होंने बताया अपनी कॉन कॉल में कि क्रेडिट कॉस्ट इनका 80 to 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास रहेगा, जो थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। और आरओई का जैसे गाइडेंस मैंने बताया कि 15% के आसपास ये ले जाना चाह रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो फ्रेंड्स लगभग सभी पॉइंट मैंने कवर कर लिए, कुछ और देख लेता हूँ। जैसे प्रेशर चल रहा है कलेक्शंस को, लिक्विडिटी को। अभी क्या हुआ है कि कुछ बुल मार्केट चला कुछ सालों से, 2-3 सालों से, तो इतना इजीली इक्विटी में कैपिटल रेज हो जा रहा था कि डेट के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और फाइनेंशियल्स जा ही नहीं रहते, अपना इक्विटी से ही मनी रेज कर ले रहे थे। तो वो सबको देखते हुए और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ था। और अभी आरबीआई इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि मतलब कुछ भी अपने नॉर्म्स को लेके इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि वो कुछ भी थोड़ा सा भी अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस में सिचुएशन अभी ख़राब थी। वो सबको प्रेशर को देखते हुए भी मतलब इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है अभी, जैसा अभी तक हमने देखा है। बाकी तो हमको ट्रैक करते रहना है, तभी हमको क्लियर होगा आगे कैसा कर रही है कंपनी। अब आप बोलोगे देखो, अब एक अच्छी बात ये है कि आप बोलोगे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इसका शेयर प्राइस बढ़ा क्यों नहीं है, वो 80 से 90 के बीच में ही घूम रहा है बहुत समय से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यही गलती की यहीं फंस जाते हैं हम लोग। हमको शेयर प्राइस पे फोकस नहीं करना है, हमको जो भी है कंपनी उसको एज अ बिजनेस मॉडल पीछे की गहराई को समझना है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे पैसा जनरेट कर रहा है। और मतलब हम उस पिक्चर को देखते ही नहीं है और शेयर प्राइस बोलते हैं कि यार इसका गिरते जा रहा है, क्या करूं, और सेल कर दूं या फिर और खरीद लूं, या फिर बढ़ते जा रहा है तो अब क्या करूं, तेजी से इतना बढ़ गया ऑल टाइम हाई से और ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा है तो क्या बेच दूं, निकल जाऊं क्या। मतलब लास्ट टाइम मैंने देखा था XYZ को भी 70-80 में था, अब तो यार 100 के ऊपर चले गए तो अब मैं नहीं खरीदूंगा, उस समय ले लेता। तो ऐसे नहीं होता है, हमको देखना है, बिजनेस का एनालिसिस करना है, समझना है कि पीछे की कहानी क्या है, पिक्चर क्या है, कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जबकि आप देखोगे 30-40% से अपना लोन बुक ग्रो किया है, उसके बाद भी मात्र प्राइस टू बुक इसका अभी 3 का है, ओनली 3 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है। ऐसा आप बाकी फाइनेंशियल्स को भी आप देख लो, कंपेयर कर लो क्या सिचुएशन है, और इसकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से जो वैल्यूएशंस है 3 के आसपास, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तो हमको शेयर प्राइस पे फोकस नहीं करना है, हमको पैनिक नहीं करना है, हमको ट्रैक करते रहना है बिजनेस को, और प्लस देखना है कि पीछे का पिक्चर क्या है, कहानी क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।